हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग यूजीसी नेट के सिलेबस का यूनिट 2 का सेक्शन 2 का पार्ट 3 को देखेंगे, जो कि है फैक्ट, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी, यानी तथ्य, अवधारणा और सिद्धांत। आखिर होता क्या है, इसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे। तो फैक्ट, थ्योरी और कॉन्सेप्ट, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ये एक दूसरे को रिलेटेड करते हुए चलती हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहला जो बात आता है वो है फैक्ट का, जिसे हिंदी में बोला जाता है तथ्य। इसको अगर परिभाषा की बात की जाए तो पीवी यंग के अनुसार तथ्य केवल मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है। सामाजिक अनुसंधान में विचार, अनुभव तथा भावनाएं भी तथ्य हैं। तथ्यों का एक ऐसा भौतिक या शारीरिक, मानसिक या उद्वेगात्मक घटनाओं के रूप में देखा जाना चाहिए, जिनकी निश्चयात्मक रूप से पुष्टि की जा सकती है और जिन्हें सच कहकर स्वीकारा जा सकता है। अर्थात तथ्य क्या है, केवल हमारा मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है। मतलब हम लोग फैक्ट क्या देखते हैं, जो वस्तुओं को हम लोग माप सकते हैं, जिन वस्तुओं की हम लोग तुलना कर सकते हैं, यानी हमारा जो वस्तु है, जो वस्तु थिंग्स है, वो जिसके कि हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग हमारे फीलिंग्स में जो मौजूद रहता है। तो समाज के अंतर्गत, सोसाइटी के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं वो सभी क्या है, फैक्ट के अंतर्गत आती हैं। अब समाज की बात करें तो इसके अंतर्गत धर्म है, संस्कृति है, ये सभी चीज़ें क्या हैं, तो फैक्ट कहलाती हैं। कि ये धर्म आखिर है क्या, तो धर्म का वास्तविक स्वरूप कैसा है, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगी, फैक्ट के अंतर्गत। इमाइल दुर्खैम जी ने बताया है कि सामाजिक तत्वों की श्रेणी में कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के ढंग सम्मिलित है, जो व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं तथा जो अपने शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को नियंत्रित करता है। मतलब समाज का जब आप अध्ययन करते हैं तो जो फैक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एक श्रेणी के जैसा कार्य करता है, जिसके माध्यम से लोग क्या करता है, सोचता है, अनुभव करता है कि जो व्यक्ति है वो किस प्रकार का समाज में उसका नियंत्रण है, वो किस प्रकार का समाज में कार्य कर रहा है। इसके लिए दुर्खैम जी के अनुसार सामाजिक तत्व मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं होते, बल्कि प्रत्येक समाज में पहले से ही वह उपस्थित रहता है। कोई भी तथ्य को, कोई भी फैक्ट को देखें तो वो समाज में पहले से ही हम लोग को देखने को मिलेगा। और भी समाजशास्त्रियों के संदर्भ में हम लोग देखते हैं तो फेयर चाइल्ड जी के अनुसार तथ्य किसी प्रदर्शित की गई या प्रकाशित की जा सकने योग्य वास्तविकता का मद, पद या विषय है। यह एक घटना है जिसके निरीक्षणों एवं मापों के विषय में बहुत अधिक सहमति पाई जाती है। अर्थात तथ्य क्या है कि जिसको कि प्रदर्शित किया जाएगा, जिसको प्रकाशित किया जाएगा, इसके लिए क्या है कि जो घटनाएं घटित होती हैं समाज में, उनका क्या किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, उनको मापा जाता है कि आखिर जो ये घटनाएं हैं किस कारण से हुई हैं। ये हमारे अनुभव के सत्यापन पर आधारित है। उसी प्रकार से गुडे एवं हार्ट महोदय जी के अनुसार तथ्य क्या है, एक अनुभाविक सत्यापन योग्य अवलोकन है। यानी समाज के अंतर्गत हम जो भी फैक्ट्स को देखते हैं, हम उस अगर फैक्ट को सत्यापन करते हैं, अगर उनका निरीक्षण करते हैं, अगर वो सही साबित होता है, सत्यापित करने के बाद वो सही साबित होता है, तो वो क्या कहलाएगी, फैक्ट कहलाएगी। दी कंसाइज ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार तथ्य किसी कार्य का घटित होना, किसी घटना का घटित होना, अवश्य घटित होना या सही मानने वाली बात, अनुभव, वस्तु, सही या विद्यमान वास्तविकता है। देखिए जितने भी थिंकर्स हैं, सबका अगर रिलेटेड, सबके अगर बात, थ्योरीज को एक जगह पे किया जाए तो तथ्य क्या है, किसी कोई भी कार्य, वो कार्य कहाँ पे घटित हो रहा है, तो समाज के अंतर्गत घटित हो रहा है, और उस कार्य का घटित होने का कारण क्या है, इसको खोज करना, फिर एक दूसरे के बीच उसकी तुलना करना, फिर घटित होने के जो माप है उसको देखना, फिर अपने अनुभव के आधार पर जो चीज़ें निकल के हमारे सामने आती हैं वो क्या कहलाती हैं, फैक्ट कहलाती हैं। इसी प्रकार से थॉमस तथा जेनिकी ने बताया है कि तथ्य अपने आप में एक सार है। तथ्य को ग्रहण करके हम किसी प्रक्रिया विशेष के किसी एक निश्चित तथा सीमित पक्ष को उसकी असीमित जटिलताओं से
पृथक कर सकते हैं। यानी कि तथ्य क्या है, समूह में अमूर्त होता है। और समाज, जैसे मान लीजिए कि हम अगर देखें सोसाइटी में आपको सुनने को मिलेगा कि सोसाइटी का विघटन हो रहा है, तो क्या हम देख रहे हैं कि विघटन क्या चीज़ है? वो तो हमें देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जब हम सोसाइटी का अध्ययन करेंगे, उसको मापेंगे, उसका मेजरमेंट करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ, सोसाइटी के अंतर्गत विघटन हो रहा है। विघटन विघटन वस्तु को हम नहीं देख पा रहे, लेकिन उसके होने के कारण को हम क्या करेंगे, जब आप माप करेंगे तब उसे हासिल कर सकेंगे, उसे जान सकेंगे। तो यही है तथ्य। और इसके संदर्भ में फिर समय समय पर विभिन्न समाजशास्त्रियों ने बताया कि तो अगर इसके पूरे सार के तौर पे देखा जाए तो कोई भी घटना को फैक्ट तब तक किया कहा जा सकता है जबकि उसको हम लोग माप सकते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, फैक्ट कहलाएगा। सेकंड है, हम लोग देखते हैं कि तथ्यों की विशेषताएं क्या क्या। इतने सारे जो थिंकर्स के हम लोग परिभाषाओं को देखें तो उसका एक निष्कर्ष निकल के आया हमारे सामने। क्या निकल के आया, तो उसकी विशेषताओं के तौर पर कि तथ्य में सत्यता अवश्य होती है। यानी कोई भी फैक्ट को अगर हम लोग जांच करते हैं तो वो सत्य होना चाहिए, सत्य नहीं होगा तो वो फैक्ट का कोई वैल्यू नहीं है। अब हम लोग सेकंड इसके विशेषताओं को देखते हैं। तो एक तथ्य के संबंध में प्राय सभी अवलोकनकर्ताओं का एक ही विचार होता है। जितने भी अवलोकनकर्ता होते हैं, अगर वे अपनी थ्योरी को निकालते हैं फैक्ट से रिलेटेड, तो उनकी थ्योरी एक ही प्रकार की आती है। फिर है थर्ड, बताया गया है कि सभी तथ्य का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन नहीं किया जा सकता है। सोसाइटी के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जिसका कि हम लोग प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। कुछ हम लोग को थ्योरी बेसिस, कुछ साहित्यिक बेसिस भी अध्ययन करना पड़ता है। फोर्थ, उन्होंने बात की है कि तथ्य वास्तव में घटित होने वाली एक घटना, प्रक्रिया, कारक, वस्तु अथवा बात का होना है। तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है, समाज के अंतर्गत जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उस घटित होने वाली घटना के प्रक्रिया क्या है, वो किस कारक से घटित हो रही है, आखिर वो किस वस्तु से रिलेटेड है, इस बातों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तथ्य के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आती हैं जिनका ज्ञानेंद्रिय द्वारा बोध हो सकता है। तो क्या बोला जा रहा है, तथ्य के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं आती हैं जो कि हमारे ज्ञानेंद्रिय से रिलेटेड होती हैं, हम सोच सकते हैं, हम माप सकते हैं, तो वो उससे रिलेटेड माना गया है। फिर बोला गया कि वैज्ञानिक अध्ययन के दृष्टिकोण से काम में आने वाले तथ्य अर्थपूर्ण तथा महत्वपूर्ण होते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन मतलब जब हम साइंटिफिक तरीके से कोई भी चीज़ का, कोई भी फैक्ट का जब हम अध्ययन करते हैं, हम उसको एक उसका थ्योरी निकालते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम अपने मन का बात उसमें जोड़ दें। हम ऐसा बात उसमें निकालते हैं, ऐसी थ्योरी को निकालते हैं कि अगर कोई दूसरे भी समाजशास्त्री आते हैं, उससे रिलेटेड अगर खोज करेंगे तो उनको भी वही रिजल्ट मिले, रिजल्ट कुछ चेंज ना हो जाए। तो क्या बोल रहे हैं, सबका जो दृष्टिकोण होता है वो अर्थपूर्ण होता है, मीनिंगफुल होता है, और साथ ही साथ वो इम्पोर्टेंस भी होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये थ्योरी आखिर है क्या। तो फैक्ट का जो जनरलाइज्ड रूप है उसे क्या कहा जाता है, थ्योरी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम लोग फैक्ट को अध्ययन करते हैं, तथ्य का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के बाद जो हमें क्या प्राप्त होती है, तो हमें थ्योरी प्राप्त होती है, हमें सिद्धांत प्राप्त होते हैं। और ये सिद्धांत क्या होता है, तो ये सामान्यकृत तथ्यों का पर बेस्ड होता है, तथ्यों का ये सामान्यकृत रूप होता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो शोध करता है वो जब अपना थ्योरी निकाले, कुछ घटा बढ़ा करके इसको अरेंज करके अपने थ्योरी को बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग परिभाषा को देखते हैं। तो एक सिद्धांत यानी एक थ्योरी एक वैज्ञानिक रूप से विश्वसनीय सामान्य सिद्धांत है जो एक घटना की व्याख्या करता है। यानी वैज्ञानिक रूप से मतलब कि अगर कोई भी उसका समाजशास्त्री उसका अगर अध्ययन करता है तो उसको वही रिजल्ट मिलेगा। इसे एक अनुमान या विचारों की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कुछ समझाने के लिए अभिप्रेत है, विशेष रूप से एक सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है जो कि स्पष्ट की जाने वाली चीज़ से स्वतंत्र है। ये परिभाषा कहाँ दी गई है, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये परिभाषा को दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो आप लोगों ने थ्योरी समझ लिया, थ्योरी क्या होती है। तो थ्योरी जो होती है वो फैक्ट का जनरलाइज्ड रूप होता है, ये सामान्य के तथ्यों के आधार पर होता है।
ये तथ्यों को क्या करता है, सामान्यीकृत रूप करता है, जिसमें कि जो शोध करता है वे अपने अनुसार जो थ्योरी है उसको, मतलब जो फैक्ट है उसको बढ़ा करके अपनी थ्योरी को निकालते हैं। इसके लिए पार्सन्स महोदय भी ने बताया था कि तथ्य से निकालने वाले जो भी सिद्धांत होते हैं वो सामान्यीकृत होते हैं। यह अमूर्त घटना होती है। यह घटना जो होती है कभी कभी सार्वभौमिक भी होती है और कभी कभी सार्वभौमिक नहीं भी होती है। अब हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेप्ट्स क्या है, यानी कि आप देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि फैक्ट से रिलेटेड थ्योरी आएगी या उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएंगे। ये फैक्ट होगा पहले, फिर कॉन्सेप्ट आएगा, फिर थ्योरी आएगी। तो ये सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। कोई भी सिद्धांत अर्थात वास्तविकता कुछ भी है तो वो क्या कहलाएगी, कॉन्सेप्ट्स कहलाएगी। एक अवधारणा एक अमूर्त धारणा होती है या किसी चीज़ का सामान्य विचार या समझ भी है। अनौपचारिक उपयोग में अवधारणा शब्द किसी भी विचार को संदर्भित करता है, लेकिन भाषा, विज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान, गणित और भौतिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसका विशिष्ट अर्थ होता है। इसके लिए गुडे एवं हार्ट महोदय जी ने भी बताया है कि अवधारणा अमूर्त होती है। उन्होंने भी बताया कि क्या, कि अवधारणा अमूर्त होती है और यथार्थ के ये कुछ पक्षों का अवलोकन करती है। अब हम लोग थोड़ा इसको और क्लियर देखते हैं कि आखिर बात क्या बोला जा रहा है। तो कि जैसे बोला है कि अगर हम लोग अवधारणा और सिद्धांत के बीच जो अंतर है उसे देखते हैं तो जो अवधारणा है वो एक अमूर्त विचार है और सामान्य विचार या किसी की चीज़ की समझ होती है। वह सिद्धांत एक वैज्ञानिक रूप में विश्वसनीय सामान्य सिद्धांत है जो एक घटना की व्याख्या करता है। अवधारणा जो होती है वो अक्सर क्या होती है, एक मानसिक छवि होती है और सिद्धांत क्या होती है, एक मॉडल होता है जिसको कि प्रस्तुत किया जाता है। अवधारणा शब्द का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है जैसे भाषा, विज्ञान, दर्शन शास्त्र इत्यादि में, लेकिन सिद्धांत को सिर्फ हम लोग विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं, वैज्ञानिक तौर तरीके के रूप में कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।